नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल में। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से एक और क्वेश्चन जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। थंबनेल देख के आपने समझ ही लिया होगा कि एग्जैक्टली हम किस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि एग्जैक्टली बात क्या है। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था कि सर मेरा जो 10-12 है, मतलब 12 जो रहा है वो आर्ट्स से रहा है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेरा 12 कॉमर्स से रहा है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैं कॉमर्स बिना मैथ्स का पढ़ा हूं। किसी ने कहा कि सर साइंस लिया था मैंने लेकिन मैथ्स नहीं था। तो क्या हम बीएससी इन एनिमेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आज का जो मुद्दा है वो यही है और इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखो, बात ऐसा है ना कि बीएससी इन एनिमेशन, इसका नाम थोड़ा बीएससी इन एनिमेशन रखा गया है, लेकिन एक्चुअल वो वाली बीएससी नहीं है ये, ना ही ये आईटी वाली बीएससी है। अभी तक का जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरे कॉन्टेक्ट्स जितने कॉलेजेस के साथ है, उस बेसिस पे अभी तक फिलहाल कोई भी लोग इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते हैं, फिलहाल नहीं लेते हैं। हाँ, अगर कहीं स्कॉलरशिप वगैरह अगर आपको देनी होगी तो ही जाकर आपको उसके लिए एग्जाम, एक छोटा मोटा एग्जाम देना पड़ेगा। अदरवाइज कोई एंट्रेंस लाइक आईआईटी, एनआईटी, एई, ट्रिपल ई, जेई, मेंस, ये ऐसा कुछ एग्जाम्स नहीं होता है। आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो और हो सकता है कि वो कॉलेज वाले थोड़े नाटक करेंगे, हाँ आपको पहले एंट्रेंस देना होगा, लेकिन आप दोगे तो पास ही हो जाओगे, इसकी गारंटी है। हालांकि ऐसा ही सीन है। तो अब आपको मिनिमम, अगर आपको बीएससी इन एनिमेशन करना है तो मिनिमम आपका लाइक जो 12th है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर है तो बहुत बेहतर है, हालांकि उससे कम वाले को भी मिल जाता है, लेकिन 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर बेटरमेंट। और दूसरी बात कि आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो ना, किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो, आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी आप निकल लिया, बाद में आप एमएससी भी कर सकते हो। और सपोज अगर मान लो कि आपने बीएससी इन एनिमेशन किया एंड नाउ यू आर चेंजिंग योर स्ट्रीम्स, लाइक यू वांट टू प्लान कि भाई चलो मुझे, अगर आप सपोज मान लो कि बीए के बाद अगर आप, मतलब बीएससी इन एनिमेशन के बाद अगर आप प्लान कर रहे हो कि मुझे एमए इन जर्नलिज्म करना है या एमएससी इन समथिंग करना है, देन आपको एमए इन जर्नलिज्म के लिए एंट्रेंस देना पड़ सकता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वही बात है कि अगर आप बीएससी इन एनिमेशन की हो तो एमए इन जर्नलिज्म क्यों करोगे? हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है और उसमें वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कहीं से भी किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हो, मैथ्स लिए हो नहीं लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मैथ्स का सर मुझे एम भी नहीं पता, मैथ्स तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो बीएससी इन एनिमेशन में भी आपको दिक्कतें आएंगी। वहां पे मैथ्स का है, मैथ्स है, फिजिक्स है, बायो है, ये सारी चीजें आपको। अब बायो में आप डर रहे होगे कि अरे यार क्या बोल रहे हो सर, बायो मतलब बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप रीगिंग कर रहे हो और आपको बायो की नॉलेज नहीं है तो आपको वहां पे भी दिक्कतें आएंगी। फिजिक्स के आपको टर्मिनोलॉजी से कुछ पता नहीं है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनहेरिट वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, ये सब नहीं पता, इनका काम क्या है, फ्रिक्शंस क्या होते हैं, तो भी आपको दिक्कत आने वाली है। तो ये थोड़े से बेसिक नॉलेज आपको होने चाहिए। बीएससी इन एनिमेशन को हलवा समझ के आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारे लोग करते हैं अरे तो कंप्यूटर का काम है, चले जाते हैं, ले लेते हैं, हो जाएगा। नहीं होगा भाई, आपसे बोर हो जाओगे और पागल हो जाओगे। बोर तो छोड़ो, पागल हो जाओगे। इंटरेस्ट तो लगेगा लेकिन आपसे होगा ही नहीं। तो इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान आप जरूर रखिएगा इफ यू आर प्लानिंग टू डू बीएससी इन एनिमेशन। एंड बीएससी इन एनिमेशन के लिए कोई स्ट्रीम्स की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, इसलिए सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए इसमें। और अगर कोई कॉलेजेस एंट्रेंस ले रहा है कि हाँ आपको, लेकिन ऐसी कोई एंट्रेंस निकली नहीं है, जैसे JEE है, AIEEE होता था, WBJEE होता था, ऐसी जितनी भी सारी चीजें एंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे MBA के लिए कैट होता है, मैट होता है, ऐसी कोई एग्जाम्स अभी तक एनिमेशन में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ रहा है, मे बी भीड़ बढ़ेगा तो वो भी बहुत जल्द अप्लाई हो जाएगा और इसमें भी आपको एंट्रेंस देना पड़ सकता है। तो अभी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो और अगर अभी आप सीख रहे हो तो अच्छे से सीखिए, एडमिशन लीजिए, कहीं पे भी एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंदास सीखिए और बिंदास
आप आगे की ओर बढ़ सकते हो और बीएससी इन एनिमेशन में अपना करियर बना सकते हो। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।